वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से होने वाली है कि विद इन 60 डेज अगर आपको अपने मेंस को प्रिपेयर करना है तो आप कैसे कर पाएंगे, उसके लिए हम एंड ऑफ द सेशन एक प्रॉपर प्लानर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो लोग इस साल ऐसा उन्हें लगता है कि मेंस नहीं दे पाएंगे, वो इस प्लानर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कह रहा हूँ 2 दिन या 3 दिन में आर्ट एंड कल्चर, तो आप उसे 5 या 6 दिन कर लीजिए और आप 3 से 4 महीनों में इसी प्लानर को स्ट्रेच करके बना के तैयार करके मेंस के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। अब मैं एक बात और क्लैरिफाई करना चाहूंगा यहाँ पे, ये प्लानर उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा जिन्होंने एक भी बार अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि तब आपको ये प्लानर बहुत ही एग्जॉस्टिव लगेगा और नियर टू इम्पॉसिबल लगेगा कि इतने टाइम में तो हम नहीं कवर कर पाएंगे। अगर आपने सिलेबस एक बार पढ़ा हुआ है तो ही आप इस प्लानर पे काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सिलेबस नहीं पढ़ चुके हैं और इस बार का मीन्स भी अभी आपको नहीं देना है, इन दैट केस टू आप इस प्लानर को स्ट्रेच करके प्राइमा फेसिया जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले जिन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप इस 60 डे प्लानर में जा रहे हो तो आप रिजल्ट का इंतजार मत करो। डोंट वेट फॉर द रिजल्ट ऑफ प्रीलिम्स, क्योंकि अगर प्रीलिम्स का रिजल्ट आता भी है तो 15-20 दिन का समय निकल जाएगा। उसके बाद जब आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाएगा तो फिर आपको ऐसा फील होगा कि मेरे 15-20 दिन निकल गए, एक बड़ा सब्जेक्ट कवर हो सकता था या फिर मैं 2 छोटे सब्जेक्ट कवर कर सकती थी या कर सकता था। ऐसी किसी भी सिचुएशन से बचने के लिए आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी ही है, तो अभी से अपनी मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए। थोड़ा बहुत प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद जो गैप है वो ऑफकोर्स आप ले चुके हैं, देन गो फॉर दी योर मीन्स प्रिपरेशन। सबसे पहले आप अपने पूरे सिलेबस को एसेस करिए स्पेसिफिकली फॉर द मीन्स, और जो सब टॉपिक्स हैं उनको कैटेगराइज करिए। सब टॉपिक्स को कैटेगराइज करते वक्त उनकी इंपॉर्टेंस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, और ऐसा करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लीजिएगा। जो फोकस एरिया है उसको डिसाइड करिएगा कि कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर आपको ज्यादा वर्क करना है और कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर आपको कम वर्क करना है। कुछ बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे नेशनल मूवमेंट में जो गांधीन मूवमेंट है या रोल ऑफ वुमेन है, वहां से क्वेश्चन आना ही आना है। फंडामेंटल राइट एक प्रोमिनेंट टॉपिक रहेगा, इकोनॉमिक पॉलिसीज एक प्रोमिनेंट टॉपिक रहेगा। तो बस एक डायमेंशन मैं बता रहा हूं कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आइडिया लगा सकते हैं कि आपका फोकस एरिया कहां पर होना चाहिए और कहां पर नहीं। इससे काफी सहूलियत हो जाएगी और आप एक बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ अगर हम आगे बढ़ें तो आपको स्ट्रक्चरल अप्रोच बनाना होगा, यानी कि जो भी आपकी प्रिपरेशन है उसमें अगर आप मीन्स में जा रहे हैं तो एक स्ट्रक्चर्ड प्लान आपके पास होना चाहिए। आप कितने टाइम में कौन सा पार्ट कवर करने वाले हैं और आपके डेली रूटीन में कितना समय आपको कहाँ पे देना है, ये स्ट्रक्चर जब तक रेडी नहीं होगा मुश्किल होगी। इसके अलावा अपने रिसोर्सेज को लिमिट करिए। जैसे कि आपके पास कम समय है तो आप बहुत सारे रिसोर्सेज फॉलो नहीं कर पाएंगे। अभी जो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो ये होगा कि इस गिवन टाइम फ्रेम में आप अपने सिलेबस को कंसाइज वे में कवर कर ले जाएं। मल्टीपल सिलेबस या मल्टीपल सोर्सेस कवर करने का टाइम तब होता है जब इनफ आपके पास टाइम गैप हो। अभी नहीं है, अभी कम समय है, तो अपने सोर्सेस को लिमिट करिए। सोर्सेस को लिमिट करते वक्त आपको चाहिए एक सॉलिड सोर्स। तो सॉलिड सोर्स के तौर पे आप हेल्प ले सकते हैं वैल्यू एडिशन मटेरियल्स की। जो वैल्यू एडिशन मटेरियल्स होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट में कंसाइज मैनर में आपकी ज़रूरतें पूरी कर देते हैं। वैल्यूडेशन मटेरियल के फॉर्म में आपको ओनली आईएएस का प्रहार भी मिल जाएगा और भी कई सारे वैल्यूडेशन मटेरियल आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, जिनकी मदद से आप अपनी प्रिपरेशन में आगे जा सकते हो। नाउ करंट अपडेट्स इंपॉर्टेंट है। आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए, जिस पे अभी हम लोग चर्चा भी करेंगे कैसे प्रिपेयर करना है। तो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते वक्त उसे करंट अफेयर्स से अपडेट करिए। करंट अफेयर्स की इस अपडेशन का इस्तेमाल आप अपने आंसर को इंट्रोड्यूस करते वक्त भी कर सकते हो, और आप अपने एग्जाम्पल को जस्टिफाई करने के लिए भी करंट अफेयर्स का इस्तेमाल करोगे। तो अपडेशन बहुत जरूरी है। जो भी अर्ली कंपाइलेशन है टॉपिक वाइज उसे सेग्रीगेट करके अपनी मटेरियल के साथ अपडेट कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। वैसे वैल्यू एडिशन मटेरियल जो अभी मार्केट में जाने वाले हैं इंक्लूडिंग ओनली आईएएस प्रहार, वहां पर आपको करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाएंगी, तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। इफ यू गो अहेड, तो आगे जाने से पहले मैं आपको एक 60 डेज मींस प्रोग्राम के बारे में बता देता हूं। ये जो मींस का प्रोग्राम है 60 दिनों का, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में अवेलेबल है। यहाँ पे आप मींस के सिलेबस को कंप्लीटली कवर कर सकते हैं डेली टेस्ट और डिस्कशन के थ्रू। आपको डेली मींस की आंसर राइटिंग करनी होती है 7 क्वेश्चंस की, जिनका इवेल्युएशन होगा और क्विक डिस्कशन होगा। जीएस और ऐसे के सेक्शनल और फुल टेस्ट होंगे। पोस्ट इवेल्युएशन मेंटरशिप भी अवेलेबल रहेगी। आंसर्स और ऐसे राइटिंग के लिए स्पेसिफिक सेशंस होंगे। इसमें जो एक सबसे खास बात है, मॉडल आंसर वगैरह तो अवेलेबल रहेंगे। प्रहार की जो हार्ड कॉपी है वो इसमें कोर्स का पार्ट है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो प्रहार की हार्ड कॉपी स्पेसिफिकली इस कोर्स का पार्ट है, तो आप उसे अवेल कर पाएंगे। बाकी आप इसके बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ओनली आईएएस की टीम से। तो चलिए, ये तो एक मीन्स का प्रोग्राम है जो अवेलेबल है, जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं फॉर योर मीन्स प्रिपरेशन। अपनी अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन में 2 एलिमेंट है जिन पर आप
एकदम सर्टेनली फोकस करिएगा अगर आप 2 महीनों के भीतर प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप इस बार मीन्स नहीं दे रहे हैं और आगे भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप ऐसे और एथिक्स, ये दो ऐसे पार्ट हैं जिन पर स्पेसिफिक फोकस करिएगा, क्योंकि ये वो पेपर्स हैं जहां पर आपके मार्क्स खींचने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर कमज़ोर रहे तो आप मार्क्स खींच नहीं पाएंगे। जैसे यहाँ पर मेरे पास 2 रिजल्ट्स हैं, एक तो इशिता किशोर का है जिन्होंने इस बार टॉप किया है। आप उनके ऐसे के मार्क्स देखेंगे तो 137 है, बहुत अच्छे नहीं है, लोगों के और बढ़िया आते हैं, 150 160 मार्क्स तक आते हैं ऐसे में, ठीक है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पे देखिए, ये दुरिसेट्टी अनुदीप का एक मार्कशीट मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है। इनके ऐसे में 155 मार्क्स हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ऐसे वो पेपर है जहाँ पर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, इंक्लूडिंग पेपर 4 में भी स्टूडेंट्स के 120 125 130 मार्क्स आ जाते हैं। तो ये दो ऐसे पेपर्स हैं जहां पर आप एक्चुअली में मार्क्स खींच सकते हो और आपके पास खुद को इनोवेटिव बनाने का पूरा मौका होता है। तो उस इनोवेशन के लिए आपको स्पेसिफिकली इस पे काम करना होगा। ऐसे के लिए जो गाइडेंस के वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनका सहारा लीजिए। कुछ बुकलेट्स आती हैं, उनसे आप कंटेंट तैयार करिए। फिलोसॉफिकल एसेज का इस समय काफ़ी ट्रेंड है, तो आप उसके लिए ज़रूर से तैयार रहें कि अगर वो एसेज आते हैं तो आप बढ़िया से लिख के अच्छा स्कोर कर पाएँ। आंसर राइटिंग पर आपका प्रॉपर फोकस रहना चाहिए, और जब भी आप आंसर राइटिंग पर फोकस करें तो 2 एलिमेंट पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको आंसर की क्वालिटी पर ध्यान देना है, मतलब जो आंसर आप लिख रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के हों, लेकिन कई बार आपको क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करना होगा क्योंकि आपको पेपर कंप्लीट भी करना है, पेपर कंप्लीशन पर भी फोकस करना है। 15 बेस्ट आंसर लिखने से अच्छा है कि आप 20 एवरेज आंसर लिखें। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि 15 बेस्ट आंसर लिखने से अच्छा है कि आप 20 एवरेज आंसर्स लिखें, क्योंकि पेपर कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप पहला या दूसरा मेंस लिख रहे हैं तो आप ये चैलेंज फेस करने वाले होंगे, या फिर नहीं लिख रहे हैं तो फिर आप ये चैलेंज फेस करेंगे कि आपका गिवन टाइम में आंसर कंप्लीट नहीं होता है। तो इसके लिए एक छोटा सा तरीका तो ये है कि आप एक क्वेश्चन उठाइए और टाइमर लगा के उसे 8 मिनट में कंप्लीट करिए। सबसे पहले इंडिविजुअल आंसर अप्रोच ऑप्ट करिए और एक आंसर को 8 मिनट में कंप्लीट करिए, और फिर फोकस करिए कि जो 20 क्वेश्चंस का आपका पूरा पेपर है आप उसे गिवन टाइम फ्रेम में अप्रोच करें। चाहे खराब लिखें, शॉर्ट में लिखें, ग्राफिकल फॉर्म में लिखें, इंट्रो और कंक्लूजन ना लिख पाएं, केवल पॉइंटर लिखें, लेकिन आप अपने 20 आंसर कंप्लीट करिए एनी हाउ। अगर आप ये नहीं करेंगे तो मेंस में आप स्कोर्स, जो भी स्कोर है उसे फेच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का आप बढ़िया तरीके से ध्यान रखें। वही टेस्ट की बात है कि आप टेस्ट या मॉक का इस्तेमाल करके अपना टाइम मैनेजमेंट इंश्योर करें, इंडिविजुअल आंसर में भी और पूरे ओवरऑल आंसर में भी। ऑप्शनल पर आपका फोकस स्पेसिफिकली होना चाहिए। ऑप्शनल डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अगर आपका स्कोर अच्छा आया तो आप इन होंगे, और अच्छा स्कोर नहीं आएगा तो आप बाहर जाएंगे, सीधी सी बात है। ऑप्शनल में देखिए सभी लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में अच्छा स्कोर कर लेते हैं। जैसे इशिता किशोर का पेपर 1 में ऑप्शनल में 147 और पेपर 2 में 166 मार्क्स हैं। यहाँ पर अगर हम अनुदीप के मार्क्स को देखें तो इनका 147 और 171 मार्क्स ऑप्शनल में है। तो ऑप्शनल का जो मार्क्स होता है वो लगभग 150 के अराउंड होता है, उसके रेंज में आप अचीव कर लेते हो मार्क्स को, 160 170 भी चला जाता है। ऐसे केस में अगर आप 290 300 310 315 तक जाते हो तो यू आर हैविंग वेरी गुड एंड डिसेंट मार्क्स, और ये आपको बहुत बढ़िया रैंक दिलवा देगा। अगर आप 300 के आसपास भी हैं तो आपको बढ़िया रैंक मिल जाएगी। तो इसीलिए आपको अपने ऑप्शनल पेपर पे स्पेसिफिक टाइम अलोकेट करना होगा। इसी पीरियड में उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए और रिवीजन पर फोकस करिए। अच्छा होगा आपने उसे इसके पहले पढ़ा हो, क्योंकि इतने कम टाइम स्पैन में आप पढ़ भी और शॉर्ट नोट्स भी दोनों पे काम नहीं कर पाएंगे। टॉपर की कॉपीज का आप सहारा लीजिए। कई सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने पिछले सालों में सिलेक्शन अटेन किया है, उनकी कॉपीज टेस्ट सीरीज की आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी। जस्ट गो फॉर देम और देखिए कि उन्होंने कैसे लिखा है, उन्होंने कैसे ऐसे अप्रोच किया है, उनका इंट्रोडक्शन का तरीका क्या था, कितनी क्लैरिटी थी उनके आंसर में, उनके जीएस के आंसर में उन्होंने कैसे इंट्रोडक्शन फ्रेम किया, कैसे अपने पॉइंटर्स बिल्ड किए और कैसे कंक्लूड किया। उनका राइटिंग एबिलिटी, उनकी क्लैरिटी, उनका सेंटेंस फॉर्मेशन, उनका जो वॉकेब अरेंजमेंट है, इन सारी चीज़ों को आप इन कॉपीज से इवेल्युएट करिए। और अभी जो आप कर रहे हो वो उससे कितना दूर है, आप उसे एक लैंडमार्क मान सकते हो। हाँ, ये बात सच है कि ये कॉपी जब की है तब हो सकता है वो मीन्स देने ना गए हों, और जब वो मीन्स देने गए हों तो वो 6 महीने बाद गए हों, 8 महीने बाद गए हों, या फिर हो सकता है 1 साल के बाद गए हों, और तब उनके आंसर ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हों, लेकिन फिर भी आपको एक बेस जरूर मिल जाएगा। यू विल हैव अ बेस, और उस बेस पर आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जब भी आप तैयारी में जाते हैं तो अब आप मेंस के लिए अगर 2 महीनों का टाइम अलोकेट कर रहे हैं तो इन 2 महीनों में आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए। 2-2 3-3 दिन का समय लीजिए। 3 दिन में आपने इंडियन सोसाइटी उठाया, सोशल जस्टिस उठाया, इंटरनल सिक्योरिटी उठाया, उनके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट्स बनाते चले जाइए। वैल्यूडेशन मटीरियल से या पहले जो कुछ भी आपने पढ़ा है उससे। तो जो शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हैं उसमें आप ऐसी शीट को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर लीजिए, जैसे यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, और ग्राफिकल फॉर्म में, पॉइंटर्स के फॉर्म में बिल्कुल ब्रीफ में ये नोट्स बनाइए। ध्यान दीजिएगा कि उसमें थोड़ा बहुत स्पेस जरूर रहे, ताकि अगर बाद में आपको कुछ उसमें ऐड ऑन करना हो तो आप कर सकें।
जो आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स अपडेटेड हो, उसमें जो डेटा फैक्ट है वो अवेलेबल हो, स्पेसिफिक अगर किसी का स्टेटमेंट है, कोई पैराफ्रेज है, आप उसे इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। और अगर ऐसे की बात है तो उसमें बढ़िया एग्जाम्पल होने चाहिए, फिलोसोफर्स के कोर्स होने चाहिए, ताकि आप जब मीन्स में आंसर फ्रेम करने जाएं या टेस्ट सीरीज लगाने जाएं तो उसे रिवाइज करके अपना टेस्ट दे सकते हो। तो इन बातों का ध्यान रखें। नाउ कुछ और स्पेसिफिक पॉइंट, जैसे स्टडी आवर्स अलोकेट करिए कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ने वाले हैं और कब कब पढ़ने वाले हैं। जब भी आप ये अलोकेशन करिएगा तो वो अलोकेशन ब्रॉड रखिएगा, जैसे मॉर्निंग टाइम, मिड डे टाइम, इवनिंग टाइम एंड नाइट टाइम, ना कि 7:45 से 8:45 तक और 8:45 से 9:15 तक। ऐसे टाइमर्स मत बनाइएगा, ये फॉलो नहीं हो पाते और मुश्किल होती है। नाउ डेली स्टडी रूटीन बनाइए, वही बात कि सर्टेन गैप पर आप कब कब पढ़ना चाहते हैं, गैप स्पेसिफाई करिएगा, 15-20 मिनट के गैप्स लीजिएगा। अच्छा होगा अगर आप नैप वगैरह दिन में लेना चाहते हैं तो पिलो या कोई भी सॉफ्ट चीज़ अपने पास रखिएगा, ताकि आप बीच में रिलैक्स कर सके। खाने पीने की चीज़ें भी रखिएगा ताकि बार बार उठना ना पड़े और आपका सिटिंग आवर बढ़िया बना रहे। नाउ प्लान बनाइएगा सब्जेक्ट वाइज, आप कितने ड्यूरेशन में कौन सा सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। मैं भी आपको एक रिकमेंडेड प्लानर दिखाऊंगा, आप चाहो तो उसको भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको लगे कि वो फॉलो करना मुश्किल है तो आप अपने हिसाब से बहुत ही फ्लेक्सिबली उसमें चेंज कर लेना। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है प्लानर की, जो किसी ने बना के दे दिया वही फॉलो करना है। हाँ, आप उसमें चेंज करके अपने हिसाब से अगर उसको बनाना चाहते हो तो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी आप अपना प्लानर बना रहे हो या पढ़ रहे हो तो उसमें रिवीजन का टाइम जरूर एलोकेट कर देना कि आप कब कैसे क्या रिवाइज करने वाले हो। एक प्लानर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये प्लानर डे 1 से लेकर डे 19 तक आपके इस पेज में है, जहां पे सबसे पहले हम शुरुआत आर्ट एंड कल्चर के साथ कर सकते हैं, फिर हम मॉडर्न इंडिया पे जाते हैं, फिर हम एक दिन वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए देते हैं, एक दिन पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए, फिर 3 दिन या 4 दिन फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, 2 दिन इंडियन ज्योग्राफी के लिए, 4 दिन सोसाइटी के लिए, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आ जाते हैं, एक दिन हमने टेस्ट सीरीज के लिए रख लिया, मॉक टेस्ट वगैरह के लिए रख लिया, ठीक है, या ऐसे के टेस्ट के लिए रख लिया। तो ये सेग्रीगेशन है, यहाँ पे सब टॉपिक्स भी दिए गए हैं जो आपको कवर करने हैं, तो आप इन सब टॉपिक्स को भी कवर कर सकते हो। नाउ इसके बाद फिर आप डे 20 ऑनवर्ड्स पॉलिटी स्टार्ट कर दो, पॉलिटी के बाद आप 4 दिन गवर्नेंस में दे लो, 4 दिन आप दे लो IR में, इसके बाद आप 4 दिन इकोनॉमी में दे लो, इकोनॉमी और डेवलपमेंट में 5 दिन दे लो, इनफैक्ट 2 दिन साइंस एंड टेक में दे लो, 2 दिन डिजास्टर मैनेजमेंट में, 2 दिन बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट में, 2 दिन इंटरनल सिक्योरिटी में, 3 दिन एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस में, 3 दिन जो आपका दूसरा यूनिट है एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और फाउंडेशनल वैल्यूज पे। उसके बाद लगभग ये 3 3 6 1 7 7 3 10 से 11 दिन आप जीएस पेपर 4 में दे लो, वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप कुछ टेस्ट दे लो, ठीक है। टेस्ट के लिए आप सेपरेट टाइम भी सेग्रीगेट कर सकते हो और चाहो तो आप पैरेलली भी दे सकते हो। तो ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव प्लानर है जिसमें 60 दिनों में आप किस दिन क्या पढ़ो और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ो वो गिवन है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट जो प्लानर है वो नहीं है। अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, ठीक है। मैं फर्स्ट पेज से आपके सामने जाता हूँ। ये फर्स्ट पेज है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सेकंड पेज है, ये थर्ड पेज है और ये है फोर्थ पेज। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस स्क्रीनशॉट के साथ आप अपना खुद का प्लानर मॉड्यूलेट करके बना सकते हो। तो इस प्लानर के साथ आप 60 डेज में, और जो इस बार नहीं देने वाले हैं वो उसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें। आप 2 दिन का 4 दिन कर लो, 3 दिन का 5 दिन कर लो, और ऐसे एक्सटेंड करके 3-3.5 महीने का प्लानर बना लो और अपनी प्रिपरेशन में मेंस को बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लो। बाकी जो 60 डेज में ओनली IAS का प्रोग्राम है मेंस का, जहां पे आपसे डेली आंसर राइटिंग करवा के एक्सप्लोर किया जाएगा, वहां पे हम मोरलेस यही प्लानर फॉलो करेंगे और इसी प्लानर पे आपको प्रिपेयर करवाएंगे। बाकी अगर आप अपना सेल्फ प्लानर डेवलप करना चाहते हो तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि इस सेशन में मैंने वो जो डायमेंशंस मेंस की आपकी कम समय में प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है उन्हें कवर कर लिया है और आपको इस सेशन से हेल्प मिली होगी। आप बढ़िया प्लानर बना पाओगे और आपकी सेल्फ स्टडी भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं विद द होप कि आप अब बढ़िया तरीके से मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।